आमतौर पर 60 साल की उम्र जो है इंसान के काम करने की होती है। विभिन्न डिपार्टमेंटों में 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं लोग बाग। भिलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में, जहाँ पर एक समय में 70,000 वर्कर हुआ करते थे, भले ही आज 10-12 हजार वर्कर हैं, लेकिन यहाँ पर 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को परेशानियां होती हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो दूसरी चीजों को लेकर के, और जब उसको अकेले जूझना पड़ता है लोगों को रिटायरमेंट के बाद, उससे निजात पाने के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्होंने एक अपनी यूनियन बनाई है और उसका नाम रखा है बीएसपी एक्स एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव। अपने नजदीकी साथियों को जोड़ करके उन्होंने इस दिशा में काम करने की सोची ही नहीं बल्कि उन्होंने काम किया भी। आमतौर पर जैसे इंश्योरेंस की बात आती है, इंश्योरेंस में 2 कंपनी से उनका टाई अप है एसोसिएशन का, और उन कंपनियों से लोगों को जब तकलीफ होती है, और ऐसा कभी हुआ भी है, लेकिन इस एसोसिएशन ने उन तकलीफों को दूर किया। 10 केस उनके पास थे जिसमें से 8 का समाधान हो चुका है, 2 का बाकी है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए कि 60 साल पार कर चुके भिलाई स्टील प्लांट के जो लोग हैं उनको दैनिक दिनचर्या या मेडिक्लेम या हेल्थ के मामले में और जो दीगर कैसी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए सब एकजुट होकर प्रयास करते हैं। इनके संरक्षक बनाए गए हैं दुर्ग के सांसद विजय बघेल, इनके साथ जुड़े हुए हैं ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार बंछोर जी, और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज इन सभी लोगों का मिला जुला प्रगति भवन में हुआ, जहां पर की लगभग 200 के आसपास है। भारी बरसात के बावजूद 150 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। उस दौरान सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष आर.के. श्रीवास्तव ने उनके जो एसोसिएशन है उनके गठन से लेकर उनके कार्य प्रणाली के बारे में बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बीएसपी एक्स एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में और आज का जो आयोजन आप लोगों का उसके बारे में। ये हमारी प्रथम आम सभा थी जिसमें 150 से अधिक लोगों ने, जो हमारे सदस्य थे और विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उन्होंने भाग लिया। हमारी संस्था का मूल उद्देश्य लोगों में आपसी सद्भाव पैदा करना, प्रेम एवं एक दूसरे की जरूरतों पे खड़े होकर मदद करना, जो भिलाई की न केवल विशेषता है बल्कि उसकी संस्कृति है। एक्स एम्प्लॉय जिनको प्रॉब्लम्स होगी उसको आप किस तरीके से समस्याओं को निदान करेंगे? हम लोगों ने एक लाइन मतलब फोन दूरभाष पूर्णतः डेडिकेट कर रखा है और हमारे जो महासचिव श्री राम जसपाल जी के माध्यम से किसी भी कोई समस्या होती तो उसको हम लोग उस मोबाइल पे लेते हैं और जो भी जरूरत होती है और जिस अस्पताल में या संस्था में या एमडी इंडिया में या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम उस दिशा में प्रयास करते हैं। विगत दिनों हमारे कुछ साथियों का मेडिक्लेम नहीं हो पा रहा था, मेडिक्लेम पूरा नहीं हो पा रहा था, तब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और ऐसे 8 केसेस को 2 महीने के अंदर सॉल्व किए। 2 और केस पाइपलाइन में हैं। उन दोनों केसों में यदि हमको सफलता प्राप्त नहीं होती एमडी इंडिया के माध्यम से तो हम उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, निश्चित रूप से उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। आपने स्टार गोल्ड को भी बुला के रखा था और एमडी इंडिया, 2 तो दोनों आपकी विश्वसनीय संस्थाएं हैं कि? स्टार हेल्थ जो है वो स्वतंत्र संस्था है और जो एमडी इंडिया है वो टीपीए है, और हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से जो कारपोरेट हमारा मेडिक्लेम होता है वो उसका टीपीए एमडी इंडिया है। तो स्टार हेल्थ में बहुत सारी और भी एडिशनल एडवांटेज है। हम ये चाहते थे कि आम हमारे सदस्य जाने क्या अंतर है एमडी इंडिया के माध्यम से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं और स्टार हेल्थ के माध्यम से इंश्योरेंस, दोनों में क्या अंतर है। आमतौर पर होता यह है कि जिस समय इंश्योरेंस कराना रहता है तो दुनिया भर के इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मालूम पड़ा कि एजेंट का फोन नहीं उठाता। क्या वजह शिकायतें करते हैं? यही शिकायतें हैं, सबसे ज़्यादा यही शिकायतें हैं और इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए हम एमडी इंडिया के भी अधिकारी को यहाँ बुलाए थे। उन्होंने हमको स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि ऐसी कोई समस्या हम बीएसपी एक कर्मचारियों को नहीं आने देंगे। 60 के बाद जब इंसान रिटायर हो जाता है कर्मचारी और वो अपनी जो जमा पूंजी रहती है कई बार अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं, फिक्स करवा देता है, और उसके बाद कई बार बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, उनको वास्तव में वृद्धाश्रम जाना पड़ जाता है या कहीं, उसके लिए आपकी संस्था क्या कुछ इनिशिएटिव लेगी? देखिए, हमारी संस्था जो है हेल्थ एवं वेलफेयर करते हैं। वेलफेयर के अंतर्गत ये योजना पे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम उन कर्मचारियों को केवल काउंसलिंग करेंगे और लीगल सलाह देंगे, क्योंकि कानून जो भारत सरकार ने बनाया है उसके तहत कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं देता तो उसे सजा का प्रावधान है, लीगल प्रोसिक्यूशन है। तो हम इस दिशा में भी ऐसे केसेस पे भी अध्ययन कर रहे हैं और जो भी हमसे भरपूर सहयोग बनेगा हम संस्था के माध्यम से उन्हें प्रदान करेंगे। इसी दौरान संस्था के अध्यक्ष आर.के. श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण भी दिया और उनके महासचिव ने भी संस्था के कार्यों के संदर्भ में एक समीक्षात्मक विश्लेषण किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। नेचुरोपैथी का है, जो कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी हमारे मेडिक्लेम में अभी शामिल नहीं है,
हम चाहते हैं कि हमारे लोग उम्र दराज हो गए हैं और अब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब लगातार तो कोई ऑपरेशन और कराता नहीं, तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। आने वाले जो भी हमारा सेल और इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट होगा उसमें इसको इंक्लूड किया जाए। दूसरे प्रकार से आपने बोला कि ये स्टार क्लब, स्टार को हम लोग इसलिए बुलाए थे कि भिलाई से रिटायर्ड लोग हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए मेडिक्लेम पे MD इंडेक्स थ्रू होता है। स्टार प्लस को इसलिए बुलाया गया था कि हमारे जो लोग हैं, बच्चे और बूढ़े पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको भी मेडिकल सुविधा दी जाए, इसलिए स्टाफ का डिफरेंस दोनों में क्या है ये देखने के लिए बुलाया। संस्था आपकी कितनी पुरानी है? संस्था भी मात्र 1 साल हुआ है। पिछले साल हम लोग सितंबर में इसका आपस में की थी, यही प्रॉब्लम आता था, तो हम बोले अकेले के लिए तकलीफदायक है, तो हम लोग 2-4 साथियों ने मिला। खुशी की बात है कि हम लोगों ने मैक्सिमम अभी हम 3-4 केस किए जिनका केस बिल्कुल मतलब क्रिटिकल था, नहीं पेमेंट हो रहा, सबको पेमेंट हो गया। 2 केस हमारे रुके हैं, किसी को कोई लकवाग्रस्त है, कोई बेड में पड़ा है, वो नहीं कर पाता, तो हमारी संस्था घर में जाकर उनसे फार्म भरा के जो भी फार्म है उनको क्लेम दिलाती है। यह संस्था जो बनी है, हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ये देखा गया है कि वो हर वक्त हर समय मतलब सबके बच्चे बाहर हैं, पति पत्नी ही रह रहे हैं, उम्र दराज हो चुके हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य एक ये भी है, जब भी जरूरत पड़े, जब भी ऐसी कोई बात हम लोगों की नजर में आए कि हमारे साथ का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी साथी अगर उसको जरूरत है किसी भी चीज की, किसी भी उस चीज की, और वो असक्षम है उस काम को करने में, तो हम सब जाके उसकी मदद करते हैं। हम सब लोग मिल के स्वयं जाते हैं उनके घर जिनकी जरूरत रहती है। भिलाई स्टील प्लांट के वर्करों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में जो ब्रिज का एक काम होता है, वो काम कर रहे हैं ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष NK बंछोर, जो कि आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बहुत दो टूक शब्दों में कहा कि कर्मचारी हित की बात के लिए वो हमेशा दृढ़ संकल्पित है, और चाहे वो एक्स कर्मचारी हो चाहे वर्तमान कर्मचारी हो, हम उनकी किसी भी तकलीफ में ऑफिसर एसोसिएशन के माध्यम से हमेशा तैयार रहेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। हेलो तो सभी को नमस्कार। आज ये बहुत अच्छा दिन है कि आज पहली आम सभा BSP एम्प्लॉइज हेल्थ एंड वेलफेयर एसोसिएशन जो बना है भिलाई में, पहली बार उसकी आम सभा यहाँ रखी गई, और उसमें हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो हमारे संबंधित अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही मेरी टीम से परविंदर सिंह जी, अंकुर मिश्रा भी इसमें सहभागी बने, और बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि आने वाले समय में भिलाई में आप जानते हैं कि 1960 से जब भिलाई स्टील प्लांट चालू हुआ, हमारे जो भी कार्मिक है वो यहाँ पे रिटायरमेंट का सेटल होते हैं, और जो चिकित्सा सुविधाएं आज सेटेनरी हॉस्पिटल में है उसकी लिमिटेशन है। हम बहुत ज़्यादा अपने स्पेशलिस्ट यहाँ रख नहीं पा रहे हैं आज की परिस्थितियों में, और जो स्पेशलिस्ट है वो इसमें रह भी नहीं पाते क्योंकि मार्केट में उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आज की तारीख में मेडिक्लेम, सेल मेडिक्लेम पॉलिसी पर ही सभी का भरोसा है, तो सेल मेडिक्लेम पॉलिसी पर हम अच्छे से अच्छा क्या कर पाएँ, इसके लिए इस मीटिंग में काफ़ी चर्चा हुई और आने वाले समय में बहुत चर्चा होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि ये पहला AGM था, तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, आज हम लोग जो मेडिकल शिविर यहाँ पे कर पा रहे हैं उस पर चर्चा हुई, और हमारे बीच में डॉक्टर्स भी आए, इंश्योरेंस कंपनी से भी लोग आए, उनके भी जो क्वेश्चन आए हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं हमारे रिटायर्ड अधिकारियों की, वो भी चर्चा हुई, और साथ में जो मुद्दे उनकी जहन से जुड़े हुए हैं, जैसे EPS 95 हायर पेंशन इशू जो है, जो भिलाई में हमारे सर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के मन में है, क्योंकि भिलाई में करीब 16,000 लोगों ने आवेदन दिया जो EPFO रायपुर ने रिजेक्ट कर दिया है किन्हीं कारणों से, तो उस पर भी हम लोग आगे अपनी बात रख रहे हैं। हम लोगों ने अभी केंद्रीय मंत्री से जो बात की, हमारे जो CPFC के हेड हैं श्री रमेश कृष्ण मूर्ति से हम लोग जो मीटिंग, उस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा की। आने वाले समय में जो भी होगा हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा हुई है, और यही कि अपने इस भिलाई में भलाई के लिए हम जो कर पाए इस संगठन के माध्यम से उसको प्रयास कर रहे हैं। OA एसोसिएशन एक्स एम्प्लॉय एसोसिएशन को किस तरह का सहयोग करेंगे? देखिए, OA एसोसिएशन हमेशा यही बोलता है कि सेवा के साथ भी, सेवा के बाद भी, तो जो भी हमसे संभव हो सकेगा तन मन धन से उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, इस प्लांट को पहुँचाया है, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो। तो इस प्लांट आज जिस अवस्था में खड़ा है, प्लांट हमेशा सिरमौर खड़ा रहा, और टाउनशिप का जो माहौल है, सबसे अच्छा टाउनशिप का माहौल है, उसमें हम लोग पूरा सहयोग किया है। थैंक यू वेरी मच। संस्था के संरक्षक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय बघेल इस अवसर पर मौजूद थे। आज चूंकि वार्षिक सामान्य सभा भी थी एक एसोसिएशन की, उसमें बतौर मुख्य अतिथि विजय बघेल पहुंचे थे। उन्होंने समिति के द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा, और उनको अपना, चूंकि संरक्षक वो हैं, उन्होंने कहा भी कि चूंकि मैं खुद भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी रह चुका हूं, मैंने 19 साल यहाँ पर सेवाएं दी हैं, इसलिए किसी भी समय किसी भी कर्मचारी की किसी भी समस्या के निदान के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उन्होंने अपने एक अच्छा उद्बोधन दिया जिसके सभी लोगों ने सराहना की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संस्था के संरक्षक विजय बघेल ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र एक्स एम्प्लॉइज हेल्थ एवं वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथियों को, पदाधिकारियों को, कि आपने
यहाँ पे एक बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम मिलन समारोह का रखा और लगभग 150 से ऊपर हमारे पूर्व कर्मचारी जो इसके सदस्य हैं वो सब आए थे, क्योंकि कहीं दूर चले गए, कहीं गांव चले गए, कई दिवंगत हो गए, लेकिन इतने लोग जुड़े हैं उस भाव के साथ कि हम एक साथ रहेंगे, मिलकर आगे की जिंदगी जिएंगे और जो भी सुख दुख है उसको बांटेंगे। सब में अपनी अपनी प्रतिभा है, सबके अपने अपने इतना विशाल अनुभव है, उसका लाभ समाज को मिले उसके लिए काम करेंगे। ऐसे संकल्प लेकर लोग एसोसिएशन बनाए हैं और मैं भी इस एसोसिएशन का अंग हूँ, क्योंकि मैं भी 19 साल भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल शिपिंग डिपार्टमेंट में काम किया है। मैं भी एक सदस्य के रूप में हूँ। आगे जो बातें यहाँ हुई है उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि जो एक जगह मिल सके जहाँ आपसी चर्चा हो सके, मिलना हो सके, अन्य प्रकार के बारे में सोच सके और एक नेचुरोपैथी जिस तरह बढ़ते हुए उम्र के साथ जो एलोपैथिक की दवाइयाँ सूट नहीं करती स्वास्थ्य के लिए, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखें, उसके लिए भी मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से संबंधित एक छोटी सी झलक। जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा लगा। आपका ध्यान मंच की ओर है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमने ट्रेजरर श्री जहूर अहमद जी से निवेदन है वे भी पुष्प गुच्छ से श्री विजय बघेल जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। और हुसैन सिद्दीकी जी से निवेदन है कि पर अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य परिंदर जी से है कि बेटे हम संत मैं माननीय विजय बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि तो मैं पुनः ये कहकर कि आज जो परिस्थितियां हैं, मैं आपको 2-3 बातें जरूर कर सकता हूं जो आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पिछले 10 सालों से हमारी टीम का, क्योंकि परिंदर 10 साल से हमारी टीम में पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर महासचिव, अंकुर पिछले लगातार मेरे साथ, जब मैं 2015 में आया तो मेरे साथ हमेशा ट्रेजर के पद पर रहा और स्वागत करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम यानी वो सारे ग्रंथियां जो किसी न किसी रूप में हार्मोन कराती हैं। मुख्य तौर पर इसमें 2 बीमारियां सबसे कॉमन है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी डायबिटीज और थायराइड नामक ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन की कमी या ज्यादा से होने वाली थायराइड प्रॉब्लम। वाकई में पीड़ा नहीं होगी, लेकिन आप सबको ऐसा लगेगा कि वाकई में वहाँ बहने हैं, सेवा दे रही है, वहाँ के संस्था के प्रमुखगण हैं। जो लौह पुरुष हैं वो अधिकांश 75 और 80 भी पार कर चुके हैं। वो आज की अवस्था में ऑपरेशन वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो जब भी मैनेजमेंट से आपकी चर्चा हो तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को भी जोड़े, ताकि अंतिम समय में हम लोग ऑपरेशन को अवॉइड करके कम से कम आयुर्वेद जैसे दवाइयां और नेचुरोपैथी के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। मैं चाहता हूं भैया इस मन से आप यदि घोषित करके आशीर्वाद दें तो हम सब आपके कृतज्ञ और आभारी रहेंगे। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।